मन से खुश रहिए, मन की गरीबता को हटाइए, उस मन में जो असंतोष नाम का अवगुण बैठा है उसको हटा दीजिए, क्योंकि वह असंतोष एक अवगुण सारे गुणों को बर्बाद कर देता है। सबसे बड़ा लोभ पाप का बाप बकान, कि लोभ का सबसे बड़ा पाप का बाप बताया है, तो लोभ को बताया है कि लोभ यानी असंतोष, कि तुम्हारे अंदर असंतोषपना है, वह सबसे बड़ा पाप है जीवन में। इसलिए उस लोभ को थोड़ा सा कम करिए। लोभ में व्यक्ति आकर के कहाँ कितने कैसे कैसे पाप कर जाते हैं। इसलिए नहीं, हमें अपने जीवन को खूब ऊंचाइयों पर ले जाना है। स्वाध्याय प्रेमी हो, स्वाध्याय करते हो, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हो, साधु संतों की संगति में भी बैठे हो, तत्व चर्चा भी कर रहे हो, सुन भी रहे हो, वो स्वाध्याय भी सुन रहे हो। यही स्वाध्याय चल रहा है कि सबसे बड़ी गरीबी मन की गरीबी होती है, कि दूसरों को लूट करके अगर तुम सुख पाना चाहते हो, वह सुख नहीं है। दूसरों को सता करके आप अपने आप को सुखी रखना चाहते हो, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए जितना मिला है उसमें ही संतुष्ट रखिए। सबसे इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, असंतोष ही सबसे बड़ी दरिद्रता। किम दरिद्रम, सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है? असंतोष। इसलिए तुम गरीब नहीं, तुम बहुत बड़े। एक भिखारी होता है, भले ही ना हो, लेकिन उसके मन में प्रसन्नता रहती है, उसके अंदर वह बहुत खुश रहता है। कहते हैं कोई महलों में भी रोता है और कोई कुटियों में भी, झोपड़ियों में भी यश की नींद सो रहा है, चैन से सो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जो लोभी है भले ही महलों में बैठा है, लेकिन लोभ के कारण, असंतोष के कारण से उसके आँखों में आंसू है, वह दुखी है। और एक संतोषी प्राणी है, भले ही वह कुटिया में, महल नहीं है, कुछ नहीं है, झोपड़ियाँ बनी हैं, चौराहे में, सड़कों के अगल बगल किनारे में वह झोपड़ी बना करके यश की नींद सोते हैं, सुख की नींद सोते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस इसकी है कि जिसने आज दिया है वह कल अपने आप देगा। जो देने वाला जब ऊपर वाला है तो मुझे इतना क्या करना, वो कितना जोड़ करके रख जाओगे। व्यक्ति आज के समय में इतना जोड़ता है, इतना दूसरों के लिए कमा कमा के रख दिया, आखिर में जब जाते हैं तो स्वयं खाली हाथ चले जाते हैं। अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर के जाते हो, दूसरे मौज करेंगे, क्या होगा, ये तो उनकी परिणति है। लेकिन हे जीव, अगर यहाँ स्वाध्याय कर रहे हो, इस स्वाध्याय सभा में बैठे हो, अपने जीवन में स्वाध्याय कर रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने जीवन में संतोष लाएं, अपने जीवन में संतोष को धारण करें। और जब संतोष धारण हो जाता है तो बंधु हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। इसलिए अब ऐसा प्रश्न मत करना कि, और ये मत कहना कि मैं सबसे बड़ी, मेरे अंदर दरिद्रता है, मैं गरीब हूँ। अगर गरीब हो, अगर धन से नहीं, अगर मन से तुम्हारे पास धन चाहे, लालच भरी हुई है, तुम्हारे अंदर संतोष नाम का गुण नहीं है, तो तुम सबसे बड़े दरिद्र माने जाओगे और सबसे बड़े तुम गरीब माने जाओगे। भले ही 10 महल हो तो क्या हुआ, भले ही तुम्हारे करोड़ों के, अरबों खरबों के बंगले पड़े हुए हैं, लेकिन उसको लोग कहते हैं कि वह लखपति है, करोड़पति है, अरबों खरबों की उसके पास जायदाद है, उसको सब लोग नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर उसके अंदर संतोष नहीं है तो कहते हैं वह सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा गरीब है। इसलिए अपने जीवन में उस संतोष को धारण करें। तीसरी बात यहाँ पर आ रही थी, किम लाघवम यज्जा, यानी लघुता क्या है।
इसलिए यहाँ कह रहे संतोष ही सबसे बड़ी दरिद्रता है। और चौथा प्रश्न यहाँ कर रहे थे कि लाघवम यज्जा, यानी लघुता क्या है। तो याचना करना ही सबसे बड़ी लघुता है। जो मांगता है वही लघु है, जो याचना नहीं करता वह बड़ा है। समझे बात को। जो याचना करता है वह कभी बड़ा नहीं हो सकता। याचना करने वाला हमेशा छोटा होता है, और जो याचना नहीं करता है वह सबसे बड़ा होता है। देने वाला सदैव बड़ा होता है। गुरु को इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन में गुरु देते ही देते हैं। गुरु को बड़ा क्यों मानते हो? क्योंकि गुरु ने तुमको दिया ही दिया है। दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जो सबसे बड़े होते हैं, एक होती है माँ और दूसरे होते हैं गुरु। माँ ने तुमको दिया ही दिया है। माँ ने तुमको जन्म दिया, माँ ने तुमको नाम दिया, माँ ने तुमको सब कुछ किया। माँ से बढ़कर के दुनिया में कौन बड़ा गुरु हो सकता है? उसके बाद बंधुओं, तो माँ तो संसार में ला कर के रख दिया। माँ ने तुमको संसार में जन्म दे दिया और संसार में लाई है, और माँ ने तुमको दिया। और गुरु इससे बढ़कर के गुरु होते हैं कि गुरु तुम्हें मोक्ष मार्ग पर लगा देते हैं। तुमको समझा रहे हैं, तुमको सीख दे रहे हैं, तुमको शिक्षा दे रहे हैं, पग पग पर तुमको संभाल रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हे उपादेय का ज्ञान करा रहे हैं। गुरु से तुम क्या दोगे? गुरु तुमको ही सब कुछ देते हैं। और देने वाला हमेशा बड़ा होता है बंधुओं, और जो याचना करता है उसका हमेशा नीचे होता है, और देने वाला का हाथ हमेशा ऊंचा होता है। आपने देखा होगा जब जो भिखारी होते हैं उनका कटोरा नीचे होता है और देने वालों का हाथ ऊपर होता है। ऐसे ही बंधु, तो हमें दरिद्रता का चल रहा था कि इसलिए सबसे बड़ी माँ जो हमें संसार में लाती है, देना ही, माँ ने सब कुछ हमको दिया ही दिया है। तो हम संसार में दो ही सबसे बड़े गुरु होते हैं, एक माँ और दूसरे गुरु। इससे बड़े संसार में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। राजा भी यदि लेने वाला हो जाएगा तो लघु हो जाएगा, और देने वाला हो जाएगा तो वह राजा बड़ा हो जाता है। इसलिए बंधुओं, बात को समझना बड़ी कठिनता है। अगर वह राजा लेने लग जाए तो वह राजा छोटा हो जाएगा, वह राजा बड़ा नहीं कहला सकता है। और अगर वही राजा देने लग जाए तो वह सबसे बड़ा राजा कहलाता है, वह बड़ा हो जाता है। इसलिए कभी भी याचना ना करें। साधु संत क्यों नहीं याचना करते? क्यों साधु संतों के पास, मुनि राजों के पास तन पर एक कपड़ा नहीं है, एक लंगोटी भी नहीं है। यहाँ तक कि 4 महीने में अपने केसों का लुंचन करके फेंक देते हैं। किसी ने प्रश्न किया था कि उस तरह से बनवा सकते हैं क्या? ज़रूरत है कि इतना कष्ट सहना? तो बंधुओं, मुनि राजों के लिए कहा है कि अगर बाल बड़े हो जाएंगे, जीवों की हिंसा होगी। बाल बड़े होने से जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। उसको साफ करने के लिए मिट्टी, साबुन आदि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नहीं, अगर नाई से भी बनवाएंगे, उस तरह से बनवाएंगे तो याचना करना पड़ेगी, मांगना पड़ेगा कि मुझे दे दो, मुझे पैसे चाहिए। इसलिए साधु संत कभी याचना नहीं करते हैं। मुनिराज कभी ये भी नहीं कहते हैं कि तुम ये वस्तु हमारे लिए। न कभी आपने देखा किसी मुनिराज को कि कभी चौके में कोई याचना कर रहे हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा सामान दे दो। जो उनके हाथ में आ गया तो ले लिया, समता से हंस करके। और इसके सिर्फ उदर पूर्ति के लिए, क्योंकि शरीर को चलाना है तो औगन तो देना पड़ेगा। शरीर को हमें चलाना है,
इसके माध्यम से हमें साधना करनी है, तो हमें इस शरीर को औगन देना पड़ेगा। तो जो श्रावक ने शुद्धि के साथ, विनय के साथ, दाता के साथ गुण को देखते हुए साधु आहार लेता है, लेकिन याचना नहीं करता कि मुझे ऐसा सामान बना देना, ये वस्तु मुझे बहुत प्रिय थी। हाँ, कभी कोई संघ की एक व्यवस्था होती है जो बड़ा होता है, अथवा गुरु जिसको सौंप देते हैं संघ की, वो औषधि के निमित्त से, लेकिन स्वयं नहीं कहते, अपने लिए नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ऐसी दवा तैयार कर देना। एक जो संघ की व्यवस्था के लिए उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसी दवा तैयार कर लेना, उन मुनिराज को ये नहीं कहते तुम्हारे चौके में ही आएंगे। एक को व्यवस्था सौंप दी कि तुमको इनका ध्यान रखना है, ऐसी दवा चलाना है, ऐसी वह दवा वो भी प्रासुक हो, शुद्ध हो, तब वह दवा देना। तो ऐसी व्यवस्था, एक दूसरे का ध्यान रखना, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक दूसरे का ध्यान रखो। किसी का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप एक दूसरे की व्यवस्था बना सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। अगर आपकी लालसा अपने लिए है, स्वयं के लिए है कि मुझे भी अच्छा मिल जाएगा, तो वह पाप नहीं, महापाप है, अधाकरण है, महापाप जिसको कह दिया सबसे बड़ा दोष है। इसलिए साधु संत स्वयं के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए पूरक बनते हैं। वह एक दूसरे की स्वास्थ्य की अनुकूलता को देखते हुए उनको आहार भी कराते हैं, उनकी व्यवस्था भी बनाते हैं। ये उनका वात्सल गुण होता है। अन्यथा ना लें। बहुत सारे लोग होते हैं कि अन्यथा ले लेते हैं, क्या साधु को एक दूसरे का आहार कराना चाहिए क्या, आदि आदि। बंधुओं, ये आहार कराना, एक दूसरे का साधना में साधक बनना है। ये कोई अपनी तारीफ के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं। बंधुओं, साधु का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, अंतराय आदि होते हैं, तो हो सकता है एक दूसरे का आहार करा देते हैं। एक वात्सल गुण होता है, क्योंकि श्रावक को तो दे करके वो चला जाना, इतना ही। तो अगर अंतराय आ गया, एकदम से आए दे करके चले गए, ना सौधा ना देखा। मुझे कोई होते हैं ज़बरदस्ती करके जो आए वो यहाँ से उठाया और डाल दिया, यहाँ से आए उठा करके रख दिया। नहीं, तुम तो दे करके चले गए। जब साधु को अंतराय हो जाता है, तुमको भी दुख होता है, दुखी होते हो। लगता है कि अरे, और क्या कहते हो, ओहो आज तो महाराज का उपास जैसा हो गया, आज माता जी को बिल्कुल शुरू में अंतराय हो गया। तुमने तो इतना कह लिया, माता जी को अंतराय हो गया, महाराज को अंतराय। लेकिन बंधु, साधना करनी है, पंचम काल है, इतना सहन, इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतना शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि इतने उपास आदि नहीं होते हैं। तो अगर एक दूसरे का आहार करा देते हैं, एक दूसरे की व्यवस्था बना देते हैं, तो बंधु ये वात्सल गुण में आता है। इसलिए कभी भी पहले जानो, पहले देखो, फिर इसके बाद में कोई चर्चा करो। चर्चा करना है तो पहले उसको जानो, उसको देखो, फिर चर्चा करो। अगर आपने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, देखा भी नहीं और आपने उस बात को इतना बढ़ा दिया, ऐसे होते हैं साधु। बंधु, कितना पाप का बंद कर लिया, निदत्तित निकांक्षित जैसे कर्मों का हम बंद कर लेते हैं। इसलिए कभी भी साधु के ऊपर कोई भी ऐसी बात आती है तो उस बात को पहले समझना चाहिए, इसके बाद में बात करना चाहिए। तो बात यहाँ पर ये चल रही थी कि याचना सबसे बड़ा असंतुष्ट कह लो, अथवा यह सबसे बड़ा दोष होता है। इसलिए वह गरीब होता है तो याचना कभी नहीं करना चाहिए। याचना करने वाला हमेशा छोटा होता है और जो देता है वह बड़ा होता है। साधु हमेशा बड़े होते हैं, हमेशा आशीर्वाद देते हैं ना।
हमेशा जब भी तुम नमस्कार करते हो, साधु का हाथ उठ जाता है, देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। आप आते हो तो आपको अध्ययन कराते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको चर्या सिखाते हैं, जैन कैसे होना चाहिए आपको यह बता रहे हैं। जैसे हम लोग इस देश में आए हैं, इस प्रांत में आए हुए हैं, यही उद्देश्य को लेकर के कि कम से कम आज जो नई पीढ़ी धर्म से नहीं जुड़ रही है, उसको धर्म से कैसे जोड़ना, तो देना ही तो है कि छोटे छोटे से बच्चों को कैसे मंदिर आने के संस्कार देना, युवाओं को कैसे धर्म से जोड़ना। यही मेरा उद्देश्य ही यही है कि युवा पीढ़ी अगर आगे आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आज धर्म की प्रभावना करने वाले होंगे, मिलेंगे तुम्हें तो युवा साधु ही मिलेंगे। वृद्ध साधुओं से धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती है, और धर्म के रथ को खींचने वाले होंगे तो युवा होंगे। बूढ़ों से कभी धर्म के रथ नहीं खींच सकता है। इसलिए बंधुओं, मेरा तो यही उद्देश्य है और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और अभी तक जहाँ तक जितनी यात्रा हुई है हमारी यात्रा सफल रही। इसी भावनाओं के साथ कि और सभी लोग युवा पीढ़ी हर पीढ़ी को जोड़ते हैं, और वह पीढ़ी मंदिर से जुड़ती है, साधु संतों से जुड़ती है, जानते हैं कि साधु संतों की चर्या कैसी होती है, कैसा अपना जैन दर्शन होता है। तो यही शिक्षा, यही संस्कार सबको दे रहे हैं, और साधु जो देता है वह हमेशा बड़ा होता है। इसलिए दुनिया में माँ और गुरु से बढ़कर के कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आज की वाणी को हम यहीं समापन करते हुए यही कहेंगे कि कभी भी जीवन में याचना ना करें, जब भी बने स्वाभिमान से रहें। कभी भी याचना करोगे तो नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए याचनाओं का त्याग करते हुए अपने जीवन को सर्वोत्तम सुखों पर पहुंचाने का प्रयास करें। हमेशा जीवन में आज जो मैंने बताया है 3 बातों से हमेशा दूर रहे। पहला तो यही था कि ये स्त्री चरित्रों से दूर रहे, स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, स्त्री और स्त्री से दूर रहे। दूसरा बताया था कि दरिद्र क्या है, सबसे बड़ी दरिद्रता यही है असंतोष। जीवन में जो मिला है संतोष मानिए, जितना मिला है अच्छा मिला है, जितना भाग में होगा उतना मिलेगा, और ज़्यादा भी नहीं होगा तो वो आकर के भी चला जाएगा, और जो अपना होगा वो कर जा कर के भी अपने लौट करके आएगा। इसलिए जो है उसमें संतुष्ट रहें। तीसरा की लघुता, जितनी हम याचना करेंगे उतने ही हम छोटे होंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में याचना ना करके भगवान की अर्चना करना है, तभी जीवन सार्थक होगा। ऐसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।